हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स के पोलस्टार में से सैंपल पेपर नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पार्ट ए में हमारे पास टोटल 32 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस जो है वो 1-1 मार्क करके हैं। इसमें हमारे पास एमसीक्यूज, फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें जो है वो कंप्लीट करना प्राइम फैक्टराइजेशन को। यहाँ पे जो है मिसिंग नंबर है, तो वो कैसे पता लगता है हमें 16 को 2 से डिवाइड करना है। हमें दो फैक्टर्स बनाने, 16 के दो फैक्टर बने जिसमें से एक फैक्टर जो है वो 2 है। तो अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 8। तो हमारा जो मिसिंग नंबर होगा वो होगा 8। ऑप्शन ए इसके लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ लीनियर पोलीमर। हम पोलिनोमियल, इसमें से कौन सा जो है वो लीनियर पोलिनोमियल है। तो जिसकी कोई भी पावर नहीं होती वो हमारा लीनियर होता है। तो ए एक्स प्लस बी जो है वो हमारा लीनियर होगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये हमारा क्यूबिक है और ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कब जो है वो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो तब होते हैं जब हमारे a1 ओवर a2 की रेशियो इज इक्वल टू b1 ओवर b2 की रेशियो इज इक्वल टू c1 बाय c2 की रेशियो। मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 ग्राफिकली रिप्रेजेंट डैश लाइन। तो अगर हम x इज इक्वल टू 2 को ड्रॉ करेंगे और y इज इक्वल टू 6 को ड्रॉ करेंगे तो ये जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट 26। तो पहले वाला नंबर हमारा x होता है और पीछे वाला नंबर हमारा जो है वो y होता है। तो ये हमारा 26 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द इक्वेशन 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 3 हैज 2 इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें बोला गया है कि इस इक्वेशन के लिए जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। हमें जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इक्वेशन है 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और हमें कंडीशन पता है कि रूट्स जो है वो इक्वल कब होते हैं। दो रूट्स इक्वल होते हैं जब हमारे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 होती है। क्योंकि हमें बोला गया कि इक्वल रूट्स होंगे तो मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो हमें 0 गिवन है। b क्या होता है, ये वाली टर्म हमारी a होती है, ये वाली टर्म हमारी b होती है और ये हमारा c होता है। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a, x के साथ जो लिखा होता है वो b, और जो b किसी भी एक अल्फाबेट के साथ नहीं होता, किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं होता, वो हमारा c होता है। तो यहाँ पे हमारे पास b बन गया k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। इधर उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा √24 और √24 हमारा होता है 2√3। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई पॉजिटिव नेगेटिव 2√3। तो इसके लिए सॉरी, ये हमारे पास 2√3 नहीं 2√6 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ 2√3 जो होता है वो 12 का होता है, लेकिन हमारे पास 24 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो हमारे पास k की वैल्यू आई पॉजिटिव नेगेटिव 2√6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। हमें एक एपी गिवन है 3 7 11। एपी है हमारे पास 3 7 11। हमें जो है वो a10 फाइंड आउट करना है। हमें जो है वो 10th टर्म फाइंड आउट करनी है इसकी। और nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 3, n हमारे पास क्या है 10th टर्म फाइंड आउट करनी है तो n हो गया 10, d कितना हो गया, d हो गया हमारा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो a10 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, d की वैल्यू 4, ये हो गया 3 प्लस 9 माइनस
9 इंटू 4, 9 इंटू 4 करेंगे 36, 36 प्लस 3 39। तो 10th टर्म हमारे पास होगी 39। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दोनों एंगल्स सिमिलर कब किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है? तो ये एंगल 60 डिग्री का है दोनों, ये 80 के हैं, ये दोनों 40 के हैं, तो तीनों एंगल्स इक्वल है, तो ये हमारा एंगल के अकॉर्डिंग जो है वो सिमिलर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है? अगर हमारे पास ये सर्कल है और यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं इस सर्कल के ऊपर मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ, तो इसके लिए आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन बी 2 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 एंड -2 -1 एंड x इज 5, हमें जो है वो डिस्टेंस गिवन है 5 दो पॉइंट्स के बीच का, हमें जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये a है और ये b है तो AB इज इक्वल टू होगा हमारा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस हमें गिवन है 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 क्या है -1, बीच में माइनस का साइन, और हमारा x1 क्या है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है x माइनस y1 कितना है -2 का स्क्वायर। ये हो गया 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये हो गया 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस इस पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये हो गया 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 9 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वेयर करेंगे तो 25 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 13। ये इधर प्लस है तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 13 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 25 में से 13 माइनस करेंगे माइनस का 12। तो ये फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 6 2 जा 12 होगा, तो फैक्टर हमारे बन गए x प्लस 6 एंड x माइनस 2। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू प्लस का 2, तो -6 एंड 2 जो है वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में जो है वो -6 नहीं है तो 2 जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x tan 45 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास है x tan ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू है cos ऑफ 30 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। तो हमारे पास x को ऐसे रख लेते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है, और tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। √3 के साथ √3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास x/2 इज इक्वल टू 1/2, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 1, तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इफ साइन 2b इज इक्वल टू 2 साइन b इज ट्रू व्हेन b इज इक्वल टू, हमें बोल रहे हैं कि साइन 2b इज इक्वल टू होगा 2 ऑफ साइन b। ऐसा पॉसिबल कब है? ऐसा पॉसिबल जब है हमारे b की वैल्यू जब 0 होगी, तभी जो है वो हमारा दोनों आंसर जो है वो इक्वल आएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, देन हमें बोल रहे हैं कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, हमें बोला गया कि अगर हम दो सर्कल्स का एरिया निकालें और उनको ऐड करें जिनका रेडियस r1 एंड r2 है, तो उनके एरियाज क्या हो जाएंगे? एक का एरिया हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर और दूसरे का हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। इन दोनों का सम जो है वो इक्वल टू है तीसरा सर्कल जिसका रेडियस है r एरिया के बराबर, तो ये हो जाएगा पाई r का स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसके लिए राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 16:3, देयर वॉल्यूम विल बी इन द रेशियो। बोल रहे हैं कि अगर उनका सरफेस एरिया जो है वो हमारा 16:9 की फॉर्म में है, तो उनका वॉल्यूम बताना है। तो एरिया और वॉल्यूम में बस इतना सा फर्क है कि हमें जो है वो एरिया में स्क्वायर होता है और वॉल्यूम में हमारे पास क्यूब होता है। तो मतलब कि एक बार और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास 16 4 जा आ जाएगा 64 और 19 3 जा जो है वो हमारे पास हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट होगा, 64:27। नेक्स्ट है द शेप ऑफ एन आइसक्रीम कोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक आइसक्रीम की जो कोन होती है वो कॉम्बिनेशन होती है स्फीयर प्लस कोन, हेमिस्फीयर और कोन की। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। उसके ऊपर जो हम ऊपर जो आइसक्रीम रखी होती है वो सेमी सर्कल की फॉर्म में होती है और उसके नीचे कोन होती है, तो कॉम्बिनेशन होगा सेमीस्फीयर प्लस कोन। द मीडियन ऑफ द नंबर, हमें बताना है कि इस नंबर की मीडियन क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको अरेंज करके लिखना है, सबसे छोटे नंबर से शुरू करके फिर हमें इसको बड़े नंबर की तरफ लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 19, फिर 21। दोनों के बीच वाली टर्म देखनी है, इधर से भी 2 छोड़ दो, इधर से भी 2 छोड़ दो, तो बीच वाली टर्म है 15। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्यूबिक, नहीं तो ये फॉल्स है। हमारा जो 2 डिग्री का होता है उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। हमें बताना है कि क्या इसके रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 5x की 4 प्लस माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वल कब होते हैं, जब हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए। तो पर निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है हमारे पास 5, c की वैल्यू भी है 5। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 5 4 20, ये हो जाएगा हमारे पास 100। आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आता है तो वो हमारे पास रियल रूट्स नहीं होते, इक्वल नहीं होते। तो इसके लिए आंसर जो है वो हमारा फॉल्स होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद है 12th टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी की जो है वो 12th टर्म क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। एपी क्या है, एपी है हमारे पास 3, 8, 13 एंड 18। इस एपी की हमें 12th टर्म पता करनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे 8 12 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 3
प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 5। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5 60। तो इसकी 12th टर्म जो है वो 60 है, ना कि 78। तो ये भी जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद इफ ट्रायंगल FED इज सिमिलर टू द ट्रायंगल STU देन DE रेशियो ST, DE की रेशियो ST के साथ नहीं TU के बराबर होगी। यहाँ पे TU होता तो ये सही स्टेटमेंट होती, तो इसीलिए ये हमारा आंसर है, फॉल्स होगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास इफ P A/3/4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स Q एंड R देन द वैल्यू ऑफ A इज -12। हमें बताना है कि A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर हमारे पास ये जो है वो मिड पॉइंट गिवन हो P एंड Q एंड R के लिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। हमें मिड पॉइंट कितना गिवन है? A/3 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है -6 और x2 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 2, ये करेंगे माइनस का 4, तो A की वैल्यू आएगी माइनस का 12। लेकिन यहाँ पे माइनस का 12 ही है, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन अ सिंगल थ्रो। अगर हम एक डाइस को फेंके तो 3 से छोटा नंबर, 3 से छोटे नंबर जो है वो हमारे पास 1 2 2/6 मतलब कि 1/3, तो ये भी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फिलअप्स। टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द लाइन ऑफ पेयर हैज द, अगर वो एक पॉइंट पे काटता है तो उनके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, 3 और मोर पॉइंट्स ऑन द आर द कोलिनियर, एरिया ऑफ सर्कल इज πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, डैश इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो बार बार आती है उसको मोड बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी मोर देन 1। तो इसके साथ हमारा पार्ट A जो है वो कंप्लीट होता है। पार्ट B हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतने। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।